जय जोहार। मैं कुसुमलता छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया जम्मो संगवारी मन के स्वागत हवय। भारत में 6 ऋतु में बसंत ऋतु हा विशेष हवय। एला ऋतु राज घलो कहे जाथे। बसंत पंचमी के बाद फूल में बहार आ जाथे। खेत में सरसों के पियर पियर फूल हा सोन बरोबर लागथे। गेहूं और जौ के घलो बाली आ जाथे और आमा मा मोर लग जाथे। बसंत ऋतु के आगमन ले मौसम हा करवट लेथे। ए बदलत मौसम के आनंद लेत हुए पर्यावरण के संरक्षण के संकल्प लेथन और आज के छत्तीसगढ़ दर्शन में देखबोन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा लोकसभा में वित्तीय बजट 2022-23 बर केंद्रीय बजट पेश करीन। बजट के सब्बो वर्ग के लोगन मन करीन स्वागत। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाका में नक्सलवादी मन ले निपटे बर तैनात होही अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ी। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम ले बालोद जिला के महिला मन बनत हवय आत्मनिर्भर। किसान मन ला कृषि दवाई में मिलत हवय 50% छूट। किसान मन के आय दुगनी करे में मिलही मदद। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि मनाए गिस। कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ रोग निवारण करे बर जागरूकता रैली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा वित्तीय बजट 2022-23 के बजट ला लोकसभा में पेश करीन। ए बजट में आर्थिक विकास में सहायता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और खेती किसानी बर महत्वपूर्ण घोषणा करीन। ए बजट ला प्रदेश के सब्बो वर्ग के लोगन मन हा स्वागत करीन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा लोकसभा में वित्तीय बजट 2022-23 बर केंद्रीय बजट पेश करीन। ए बजट में मुख्य रूप ले आर्थिक विकास में सहायता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिटनेस विकास और खेती किसानी ला लेके महत्वपूर्ण घोषणा करीन। केंद्रीय वित्त मंत्री हा कहिन की अर्थव्यवस्था हा तेजी ले मजबूत होत हवय। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. केंद्र सरकार के पेश करे गे बजट ला लेके राज्य में घलो जन प्रतिनिधि मन के संग आने वर्ग के लोगन हा अपन प्रतिक्रिया दिन। ऐसने प्रदेश में आम लोगन हा घलो ए बजट के स्वागत करीन। पहला तो यह है कि जो टैक्स प्लानिंग के तहत लोग कंपनी में या इंडिविजुअल रिटर्न्स में जानबूझ के लॉस दिखाते थे और आने वाले समय में अगर किसी कारण से कोई सर्च की कार्रवाई हुई तो उसमें उस लॉस का सेट ऑफ ले लेते थे। इस तरीके से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी और सेट ऑफ का बेनिफिट पूरा मिल जाता था। माननीय वित्त मंत्री ने इसमें एक वेलकम स्टेप ये दिया है कि जो लॉस है वो अलग रहेगा और जिसमें सर्च के कारण कोई भी ऐसी इनकम मिली है जिस पे टैक्स लगता है उसको सेपरेटली लिया जाए। दूसरा वेलकम स्टेप ये इन्होंने किया है कि जो यूनियन और स्टेट के एम्प्लॉयज़ थे उसमें एक डिस्पेरिटी थी, डिफरेंस था एनपीएस को लेके। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 10% का ही डिडक्शन मिलता था और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 14% का मिलता था। इस बजट के बाद दोनों को ही 14% मिलेगा, जो एक वेलकम स्टेप है। डिजिटल करेंसी से देश का विकास होगा और बहुत सारे माध्यम में हमारे जन नागरिकों का भी इससे विकास होगा, है ना। तो ये कि बहुत अच्छी सोच है देश के नेताओं की, इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक खेती और ड्रोन के द्वारा जो खेती की जाएगी, विकसित की जाएगी, बहुत प्रायोगिक रूप से, आधुनिक रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आज का बजट जो है भारत के लिए एक आधुनिक निर्माण की ओर ले जा रहा है हमारे देश को। इसमें डिजिटल करेंसी का उपयोग को बढ़ावा देने जो रिलेटेड घोषणाएं हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी कुछ दिया गया है, जिसका प्रभाव शेयर मार्केट पे भी पड़ा है, जिससे शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आया है। और शेयर मार्केट का बढ़ना एक देश को आत्मनिर्भर
बनाने की ओर भी एक बहुत बड़ा कदम है। प्राइमरी स्तर पर देखने से समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से अधोसंरचना के विकास के क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। नदियों को जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्गों जो पहुंच मार्ग हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, यह एक सराहनीय कदम है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल बजट को देखा जाए तो देश के अधोसंरचना के विकास में और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक उपयोगी बजट है। ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्हें युवा मन हा ए बजट में मेक इन इंडिया अभियान के तहत 60 लाख लोगन ला रोजगार दे के प्रावधान के खुशी जतईन। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित इलाका में नक्सलवाद ले निपटे बर उच्च आधुनिक तंत्र ले युक्त बख्तरबंद गाड़ी ला तैनात करे जाही। ए अत्याधुनिक वाहन ले प्रदेश में नक्सलवाद ले निपटे में सहायता मिलही। ए वाहन ला जल्द ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात करे जाही। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित इलाका में देश के सुरक्षा बर उच्च तकनीक ले युक्त बख्तरबंद गाड़ी ला तैनात करे जाही। ये गाड़ी ले माओवाद विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम स्थान में पहुंचे में मदद मिलही। ये गाड़ी में जवान मन सुरक्षित रहते और एकर अंदर रह के दुश्मन ला जवाबी हमला घलो कर सकत हवे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बीएसएफ के 8 बटालियन तैनात हवे। उच्च तकनीक ले युक्त बख्तरबंद गाड़ी के आए के बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्र में जवान मन के संचालन में आसानी होही। बीएसएफ भिलाई के कार्यवाहक महानिरीक्षक अनिल ठाकुर हा बताइन कि ये गाड़ी हा माइंस प्रोटेक्टिव गाड़ी हवे। ये गाड़ी हा जवान मन ला सुरक्षा दे के संग संचालन में घलो तेजी आही। ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है जो हमारे पास आई है। बेसिकली दूर दराज जंगलों के इलाके में, क्योंकि आईडी प्रोन इलाका है, तो ये एक सुरक्षा देता है हमें, हमारे ट्रूप्स को देता है, मूवमेंट को थोड़ा सुचारू करता है और फास्ट करता है। और ख़ासतौर पे बैटल इवैक्यूएशन, जो नक्सलों के द्वारा आईडी फटने से हमारे नुकसान होते हैं उनको इवैक्यूएट करने में मदद करता है। एम्बुश होती है तो उसको काउंटर एम्बुश ड्रिल में हमारे लिए सुचारू रूप से हेल्प करता है ये। तो इस तरह से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर आया है हमारे। इसके कुछ खास इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल उसके कारण मैं उनको रिवील नहीं कर सकता, बट मोटे तौर पे ये है कि आईडी से बचाव है इसमें। बीएसएफ के बख्तरबंद गाड़ी हा पूरा बुलेट प्रूफ हवय। परिवहन विभाग ले पंजीयन होए के बाद ये वाहन ला रावघाट क्षेत्र, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात करे जाही। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले बालोद जिला के महिला मन हा आर्थिक रूप ले मजबूत होत हवे। बालोद जिला के गुंडरदेही विकास खंड के महिला मन हा स्व सहायता समूह ले कैंटीन चला के अपन आर्थिक विकास करत हवे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के बिहान कार्यक्रम ले जुड़ के स्व सहायता समूह के महिला मन रोजगार बर बने काम करत हवे और आर्थिक रूप ले सशक्त बनत हवे। ए मिशन में छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम खुरसुनी के जगदम्बा स्व सहायता समूह के महिला मन कैंटीन ला चलात हवे। गुंडरदेही के जनपद कार्यालय परिसर में ए महिला मन बिहान के सहयोग ले कैंटीन के व्यवसाय कर के लाभ लेत हवे। समूह के महिला मन हा बताइन कि बिहान कार्यक्रम के सहयोग ले कैंटीन के व्यवसाय करत हवे और एकर ले ओमन ला आर्थिक रूप ले फायदा घलो होत हवे। समूह यहाँ खोले कैंटीन जनपद पंचायत बिहान योजना के तहत, और हम लोग उसमें काम किए शुरू 2019 में शुरुआत किए। कैंटीन के माध्यम से पहले हम लोग गांव में रहते थे तो खेती किसानी करते थे, उसके अलावा हम लोग के पास कोई काम नहीं था। लेकिन जब से ये बिहान कैंटीन हम लोग को मिला है तो हम लोग के पास रोजगार हो गया है और हमारे समूह के पूरे 14 महिला यहाँ पे काम करते हैं और सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है। उहे बिहान के परियोजना अधिकारी संत कुमार हा बताइन कि समूह के महिला मन आजीविका मिशन के सहयोग ले अपन आजीविका चलात हवे। हमारे ब्लॉक में लगभग 1800 एसएचजी है जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। उसी में एक कैंटीन का काम कर रहे हैं जो जनपद पंचायत के प्रांगण में है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी मुनाफा इन्होंने अपने काम जब से शुरू किया है, लगभग 2.5 साल हो गया है, उसमें 20 लाख के अबव इनका इनकम रहा है। गुंडरदेही विकास खंड में स्व सहायता समूह के लगभग 1800 महिला मन आजीविका मिशन के लाभ लेत हवे। केंद्र सरकार हा किसान के आय ला दुगना करे बर आने योजना के संचालन करत हवे। यही उद्देश्य ला लेके बिलासपुर जिला के किसान मन बर कृषि विभाग डहार ले योजना संचालित करत हवे, जेमा
कृषि दवाई में 50% के छूट मिलही। एक लाभ लेके किसान मन हा अपन आय ला दुगुना कर सकत हवे। बिलासपुर जिला के किसान मन ला ए बछर आजादी के अमृत महोत्सव के मौका मा कृषि दवाई मा 50% छूट मिलही। कृषि विभाग हा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अउ तरफा योजना के अंतर्गत ए छूट ला दे जात हवे। जिला के किसान मन ला सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक सल्फेट, जिंक इंडिका, एग्रोमीन अउ जैविक उर्वरक जैसे नीमकेक, नीमखली, ट्राइकोडर्मा अउ कृषि रासायनिक दवाई मन के खरीदी मा ए छूट ला दे जाही। छूट के राशि सीधा किसान के खाता मा जमा करे जाही। कृषि विभाग के सहायक संचालक शशांक सिंधे हा बताइन कि ए योजना मा एक किसान ला 1000 रुपए तक दे जाही। ए योजना के लाभ ले बर किसान कृषि विस्तार अधिकारी ले संपर्क कर सकत हवे। किसानों को 50% अनुदान पर कृषि रसायनों और जैव उर्वरकों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसकी खरीदी पर जो भी किसानों के द्वारा जो देय बिल होगा उसमें 50% की राशि का अनुदान के रूप में किसानों के खातों में दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ज़िले में प्रचार प्रसार किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि वे 15 फरवरी तक के इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए वे अपने जो निजी उर्वरक और दवाई दुकान जो विक्रेता हैं जो पंजीकृत हैं कृषि विभाग से, उनसे प्रमाणित बीज और प्रमाणित दवा का बिल और एक सर्टिफाइड जो बिल होता है निर्धारित प्रारूप में उसमें ला करके जमा कर सकते हैं। एक किसान को अधिकतम जो है वो 1000 रुपये तक के इसमें जो है अनुदान दिया जाएगा। शशांक शिंदे हा बताइन कि किसान मन ला दवा खरीदे बर 5 एकड़ तक के खेत बर अधिकतम 1000 रुपये अउ जैव उर्वरक बर अधिकतम 6000 रुपये के अनुदान राशि दे जाही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौका मा प्रदेश मा कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाए गिस, जेमा दुर्ग जिला मा जन जागृति अभियान चलाए जात हवे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि मा दुर्ग जिला के धमधा मा महात्मा गांधी के मूर्ति के अनावरण करके कुष्ठ निवारण दिवस मनाए गिस। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे मुख्य रूप ले शामिल होइन। ओमन मौका में कुष्ठ निवारण में उल्लेखनीय काम करैया स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानी नव सरपंच मन ला सम्मानित करीन। ए मौका में रविंद्र चौबे हा कहिन कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रद्दा हा प्रासंगिक हवे। छत्तीसगढ़ सरकार बापू के ग्राम स्वराज के अनुरूप योजना बना के काम करत हवे। इस दिवस को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जिला के हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम और धमधा के मेडिकल टीम ने जो अच्छा काम किया है उनको प्रशंसित भी किया गया। दुर्ग जिला के कुष्ठ प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला हा बताइन कि कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत जिला के गाँव ला कुष्ठ मुक्त ग्राम बनाए गए हवे। जन जागरूकता रैली निकाल के घर घर में सर्वे करा रहे हैं और इसी के तहत अभी तक हम लोगों ने जो पीओडी कैंप कराया है 18 पीओडी कैंप पूरे जिले में कराया है। आज हम ये कह सकते हैं 30 जनवरी 2022 को कि इस अनावरण दिवस में 170 गांव हमने कुष्ठ मुक्त कर लिए हैं अपने दुर्ग जिले में और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ए मौका में कुष्ठ के प्रति लोगन ला जागरूक करे बर जन जागरूकता रैली घलो निकाले गिस। रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन। उन्हें ए मौका में कुष्ठ जागरूकता रथ घलो रवाना करेगी। आज के अंकला यही मेर देथन विराम, फिर मिलबोन अवैया हफ्ता यही दिन यही बेरा। तब तक बर जय जोहार।